नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ राशि शुक्ला। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर ठन चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का दशकों पुराना विवाद एक बार फिर खूनी हो चला है और दोनों देशों के संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध के अलार्म की तरह देखा जा रहा है। फिलिस्तीन के संगठन हमास के आतंकियों ने पहले इजराइल को टारगेट किया और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बारूदी जखीरे का मुंह गाजा पट्टी की तरफ ऐसा खोला कि पूरा फिलिस्तीन दहल उठा। हमास आतंकियों के अटैक ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इतने गुस्से में ला दिया कि उन्होंने एक वीडियो जारी कर जंग का ऐलान कर दिया। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि आतंकियों को उनके किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए घमासान की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। दुनिया में एक नए वॉर जोन के एक्टिव होने से सभी परेशान हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ये जंग शुरू हुई और क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जिसने एक बार फिर विश्व को डरा दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इस विवाद को समझने के लिए पहले इसकी जड़ को समझने की जरूरत है और विवाद की सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों की जियोग्राफिकल कंडीशन। दरअसल विवाद गाजा पट्टी के दो तरफ इजराइल है। इजराइल के पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक पट्टी है जिसे दुनिया गाजा पट्टी के नाम से जानती है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास संगठन का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है और इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अब आपको इस विवादित जियोग्राफिकल कंडीशन के बनने की वजह बताते हैं। ये पूरा विवाद लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यूरोप में 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों की बड़ी तादाद थी, लेकिन लगातार भेदभाव की वजह से यहूदियों ने यूरोप से निकलकर फिलिस्तीन पहुंचना शुरू कर दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को हराकर फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। तब तक इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी। वहीं बढ़ती आबादी की वजह से यहूदी अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। युद्ध में जीतने के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर दिया। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। विभाजन के बाद 55% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला। लेकिन 1967 में इजराइल के गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक पर जेरूसलम के कब्जे के बाद यह विवाद और बढ़ गया। इस पूरे संघर्ष में अरबों के बीच यहूदियों को लेकर पहले से ही नाराजगी थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी तो इसका सारा जिम्मा ब्रिटेन को मिल गया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग करवाई। इसके अलावा फिलिस्तीन धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि यहाँ का यरूशलेम शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्मों तीनों के लिए पवित्र था। यूएन ने भी साफ किया कि यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा। यहूदी तो इससे खुश थे, मगर अरबों के बीच इस फैसले को लेकर काफी गुस्सा था। इसीलिए यह प्रस्ताव कभी लागू ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन को छोड़कर चला गया। इसके बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना कर दी। जैसे ही इजराइल की तरफ से ऐसा किया गया, वैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर धावा बोल दिया और इस हमले को ही पहले इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के तौर पर जाना जाता है। इस जंग के बाद अरबों के लिए अलग जमीन तय की गई, मगर युद्ध की वजह से 7.5 लाख यहूदी बेघर हो गए। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के हक में लड़ने वाले मुल्कों को जब हार मिली तो इसकी वजह से अरबों के हाथ फिलिस्तीन के लिए छोटी जमीन का हिस्सा हाथ लगा।
अरबों को जो जमीन मिली उसे वेस्ट बैंक और गाजा कहा गया और इन दोनों जगहों के बीच में इजराइल आता है। वहीं यरूशलेम शहर को पूर्व और पश्चिम में बांट दिया गया। पश्चिम पर इजराइल का कब्जा था जबकि पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बल तैनात थे और ये सब बिना किसी शांति समझौते के हो रहा था। साल 1967 में एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार इजराइल ने और भी ज्यादा कड़ा प्रहार किया और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा जमाया। गाजा स्ट्रिप को तो उसके बाद में छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ही रखा। ऊपर से पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के कंट्रोल भी में आ गया। फिलिस्तीन लोग अब वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तक ही सीमित रह गए। 1967 की जंग के बाद से इस इलाके में तनाव लगातार ना सिर्फ जारी रहा बल्कि तेज होता गया। 1973 में मिस्र और सीरिया ने 6 अक्टूबर यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किपुर पर इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत में इजराइल सेना को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन इजराइल सेना ने आखिर में अरब सेनाओं को पीछे ढकेल दिया और फिर से जीत हासिल कर ली। 1979 में मिस्र और इजराइल को यह समझ में आ गया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक शांति संधि हुई और इस संधि के साथ ही 30 सालों से चल रहा युद्ध खत्म हो गया। लेकिन 1982 में हुए लेबनान युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की ठान ली और लेबनान पर धावा बोल दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना के बेरूत पर कब्जा करने के साथ ही फिलिस्तीनियों को वो शहर भी खाली करना पड़ गया। 2006 में फिर से युद्ध की शुरुआत हुई। लेबनान के एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया और इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। 34 दिन तक चले इस युद्ध के तकरीबन 1000 लेबनानी मारे गए, 10 लाख लेबनानी विस्थापित हुए थे। हालांकि युद्ध विराम के साथ इजरायली सेना पीछे हट गई। वहीं दूसरी तरफ 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब वापस आते हैं अभी के युद्ध पर। पूरी दुनिया इस हमले की निंदा कर रही है। वहीं हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे, जिसको लेकर हमास ने कहा था कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद दुनिया के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों के इस भूमि से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों की अपनी शिकायतें भी हैं। दिल्ली 24 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।